इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर साइन एन पाई की वैल्यू या कॉस एन पाई की वैल्यू या साइन एन पाई प्लस थीटा की वैल्यू या कॉस एन पाई प्लस थीटा की वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर्स में जो ये बेसिक्स हैं ये आपके कभी भी आप कोई क्वेश्चंस कर रहे होते हैं बीच में आपको परेशान कर रहेंगे। इस वजह से इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। जो समझना है, अगर प्रॉब्लम्स कोई होंगी तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेंगे और इसके आगे का पार्ट डिस्कशन करेंगे, मगर पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जो डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है। अगर हमारे पास कभी भी ना एन पाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एन पाई कोई पूछता है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। आपको तो नहीं पता, अभी मैं बता रहा हूँ। साइन एन पाई कभी भी क्या होता है, 0। अब यहाँ पर बात आती है कि साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर एन क्या होगा। एन क्या होगा, हमने कहा कि एन जो होगा मेरा एक इंटीजर होगा। एन क्या होगा, मेरा इंटीजर होगा। होल नंबर दिखाना चाहते हो दिखा दो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर इंटीजर के लिए भी सभी के लिए वैलिड है। होल नंबर नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसको उड़ा ही दो। केवल आप बोलना एन की जो वैल्यू होगी इंटीजर होगी। कोई भी इंटीजर ले सकते हो, जैसा कि आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। इंटीजर जैसा कि आपको पता है हमारे पास 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और हमारे पास नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। 0 हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है। एक न्यूट्रल हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स होता है। समझ में आ रही होंगी बातें। तो हमने कि इस पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहते हैं। दूसरी बात आती है नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के ही नेगेटिव्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो भी आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं उसका नेगेटिव कर दोगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स पता चल जाएगा। अब बात आती है कि 0, तो ये इंटीजर्स के बारे में तो आपको पता चल गया। हम कह रहे हैं कि हमारे पास साइन में कभी भी आपके पास ना साइन के साथ जो ये पाई होता है उस पाई के साथ आपके पास कुछ भी मल्टीप्लाइड हो। हम कह रहे हैं जैसे यहाँ पे देखो साइन के साथ, या देखो इंटीजर आपको पता है ना पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। उसी तरीके से आपको पता है कि जब सब होते हैं तो हमारे पास देखो अगर कभी उन पाई के साथ माइनस का 2 पाई पूछे, या हम आपसे ये कह रहे हैं साइन आपके पास 2 पाई पूछे, साइन 2 पाई पूछे तब भी आंसर 0 होगा। साइन माइनस का 2 पाई पूछे तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने कि यहाँ साइन में कोई भी पाई हो चलता है, चाहे इवन पाई हो चाहे ऑड पाई हो चाहे कोई भी इंटीजर हो, आपका हमेशा आंसर क्या होगा, 0। तो मैंने कुछ आंसर्स लिख के दिखा रखे। जैसे एक बहुत कॉमन जो हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस, ये क्या है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो भाई 0 का पाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ एन की वैल्यू जब 0 रखोगे 0 का पाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। इस वजह से साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि आपके पास ऐसी कंडीशंस आएंगी कि यहाँ पर देखो अगर साइन 1 पाई पूछते हैं, 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ये तो 1 एज इट इज़ ही रहने वाला, नहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 1 पाई बोलो या साइन पाई की वैल्यू बोलो, साइन 1 पाई बोलो या साइन पाई की वैल्यू बोलो, तब भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 होगा। साइन 3 पाई आंसर 0, साइन 4 पाई आंसर 0, साइन 5 पाई 0, साइन 75 पाई 0। साइन में कोई भी पाई हो यार, कोई भी पाई हो, इवन पाई हो या ऑड पाई हो या कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर हो, आपका हमेशा आंसर क्या आने वाला, 0 अंडा आएगा। समझ रहे हो, 0 आने वाला है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं कॉस एन पाई की तरफ। अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आई। अब बात करते हैं कॉस एन पाई की क्या खास बात है। जब आपके पास कभी भी कॉस एन पाई आएगा, क्या मैंने बताया कि देखो जब भी साइन, देखो जिस एंगल पर साइन 0 होता है, पहले इसको समझाते हैं फिर कॉस एन पाई के भी समझा रहा हूँ। देखो कॉस एन पाई क्या होगा, जब भी आपके पास कॉस एन पाई होगा तो यहाँ पर ध्यान रहे, जब कभी भी आपके पास कॉस एन पाई है मतलब कि पाई के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन हो। याद रहे, मैं पाई बार बार बोल रहा हूँ, पाई मैंने कहीं पाई बाई 2 नहीं, कि पाई मैंने बोल रखा है। तो हमने कि कॉस एन पाई अगर कभी भी लिखा होगा तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो -1 की पावर n होना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है -1 की पावर n, अब ये जो n है ये आपको पता है, ये जो n है आपके पास, ये n ही डिसाइड करेगा कि हमारे पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर -1 की पावर ये जो n होता है, हम ये कह दें कि इसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। 2 पार्ट्स में अगर 2 तरीके से समझे तो ऐसे कह सकते हैं, अगर -1 की पावर अगर इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो, क्या मैंने बताया, ऑड नंबर।
अगर -1 की पावर, फिर से देख लो, -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो आपको ये पता होना चाहिए, -1 की पावर अगर इवन नंबर होता तो आपका जो आंसर्स आता है हमेशा प्लस का 1 आता है, या यूं कह दे 1 आता है, क्योंकि 1 के आगे प्लस लगाने कोई मतलब नहीं होता, प्लस को हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो -1 की पावर कभी भी कोई भी इवन नंबर होता है तो आपका आंसर +1 आता है, या फिर हम यूँ कह दे 1 आता है। अगर आपके पास कभी भी -1 की पावर एक ऑड नंबर आता है तो आपका आंसर -1 आता है। ठीक है, क्या आता है? ऑड -1 आता है। यहाँ तक समझ में आई होगी बातें। अब इसमें यही देखना है कि हमारा जब कभी भी कॉस में n पाई होता है तो जो हमारा आंसर होता है वो -1 की पावर n होता है। अब यहाँ जो भी n दिया रहेगा उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, उसके थ्रू हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, जब कभी मैंने कहा कि अगर आपके पास कभी भी कॉस 0 पाई कोई पूछता है, 0 पाई क्या होता है। अब यहाँ आपको पता है कॉस 0 पाई बोलता है, इसका मतलब होगा यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 है। अगर n की वैल्यू 0 है तो दूसरी चीज़ आ गई -1 की पावर क्या होगा, -1 की पावर 0। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता चला, पहला आपको ये पता चला कि -1 की पावर एक इवन नंबर क्या होता है, 1 होता है, और -1 की पावर ऑड नंबर क्या होता है, -1 होता है। ऑड आएगा तो -1, इवन आएगा तो +1। ठीक है। दूसरी चीज़ कि कभी भी कोई भी नंबर हो, कोई भी एनी नंबर्स, हम नहीं कह रहे कि 1 ही हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 होता है तो आपका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसकी पावर जो अगर 0 होगी तो आंसर कितना आएगा, 1। तो ये दो बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि अगर आपके पास ना cos 0 पाई लिखा हो तो 0 पाई लिखिएगा। क्या मतलब हो गया कि 0 पाई तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 है तो -1 की पावर 0 रखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। देखो -1 की पावर n था तो -1 की पावर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। यहाँ पर 0 रखा तो किसी भी नंबर की पावर 0, मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना आता है, आंसर 1 होता है। तो चाहे -1 है चाहे 2 भी रहता है यहाँ पर, तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। उस हिसाब से मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है 0 का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास 1 हो जाएगी। यहाँ तक तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। सिमिलर काम ये तो पहला मैंने बताया। दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास cos पाई आ जाए, cos पाई में आपको पता किसी भी नंबर के आगे अगर कुछ नहीं लिखा तो हम लोग 1 अपने तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक तो हम लोग 1 कंसीडर कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो इनकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आपको पता है कि ऑड, भाई साहब आपको ये तो पता होंगे ना ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर तो पता होगा, और इवन नंबर क्या होते हैं ये तो पता होगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास कभी भी मेरे पास अगर ऑड नंबर आते हैं, ऑड आता है, पावर अगर ऑड होती है तो मेरे पास आंसर क्या आता है, माइनस होता है, और इवन आता है तो कैसा होता है, +1 होता है। तो जैसे आपको पता है कि 1 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो आंसर कितना आएगा, -1 की पावर 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, -1 हो जाएगा। ये बातें तो समझ में आती होंगी। भाई साहब ऑड नंबर इवन नंबर नहीं पता होगा तो फिर भाई नहीं कर पाओगे। अब कहोगे ऑड इवन नंबर भी बता दो यार, तो सर्च कर लेना यूट्यूब पे। ठीक है, अगर नहीं पता होंगे तो, क्योंकि लेक्चर कोर में लेंदी ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, नहीं पता होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कभी बता दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ बताया कि मैंने कॉस अगर आपके पास आता 2 पाई आता है तो 2 पाई में क्या बताओगे, देखो -1 लिखोगे, -1 की पावर क्या करोगे, यहाँ 2 आया तो 2 की वैल्यू यहाँ रखोगे। तो जैसा आपको पता 2 एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर मैंने क्या होता है, कभी भी इवन नंबर आता तो क्या आता है मेरे पास, +1 आता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। आपको क्या ऑब्जर्वेशन पता चला, आपको क्या ऑब्जर्वेशन पता चला कि ध्यान से देखो, जैसे आपके पास ये पता चला कि भाई साहब हमारे पास अगर 1 पाई था, यहाँ 2 पाई था, ये एक हमारे पास कैसा था, ये एक ऑड पाई था, मतलब इस पाई के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर पाई के साथ हमारे पास इवन नंबर मल्टीप्लाइड है। जब इवन आया तो हमारे पास +1 आया, और ऑड आया तो -1 आया। तो हम ये कहते हैं कि जब कभी भी कॉस में इवन पाई हो तो +1 होता है, और ऑड पाई हो तो -1 होता है। इसी का मैंने यहाँ पर लिख रखा। अब समझो जरा मैंने क्या लिखा है, कभी भी cos n पाई हो, बार बार आपको यहाँ पर n की वैल्यू रख के चेक नहीं करना। अगर आप भूल जाते हो तो फिर अलग बात है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना, मगर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कभी भी इवन पाई हो, मतलब पाई के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाइड हो और पाई के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाइड हो, ऑड आएगा तो -1,
इवन आएगा तो +1। ऑड का मतलब तो समझते हो ना, कहते हो ना कपड़े कभी पहनते हो तो कहते हो ऑड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। नेगेटिव भी आपको अच्छा लगता है क्या? नेगेटिव अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से जब कभी भी ऑड आए तो -1, जब इवन आए तो +1। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई। इवन आएगा तो +1, ऑड आएगा तो -1। चीज़ें भी मैंने करके दिखाई हैं, तो मैंने वही लिख रखा। देखो जैसा कि आपको पता जीरो क्या है, जीरो एक इवन नंबर है। कैसा है? इवन नंबर है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने आंसर गलत लिख रखे हैं, तो यहाँ पर cos 0 पाई है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर जो आंसर होगा वो मेरा +1 होगा। और यहाँ पर 1 आपको पता है 1 एक ऑड नंबर है, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑड आएगा तो -1 होगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। बाकी 2 आपको पता है, 2 एक हमारे पास इवन नंबर है। जब भी cos 2 पाई इवन नंबर तो +1, ऑड नंबर तो -1, तो cos 2 पाई +1, cos 3 पाई -1। यहाँ तक चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी। मैंने साइन में बताया कि साइन में कोई भी पाई हो, पाई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड हो, आंसर आपका 0 आने वाला है। मगर कॉस में पाई के साथ इवन अगर मल्टीप्लाइड होगा तो +1, ऑड मल्टीप्लाइड होगा तो -1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब बढ़ते हैं n पाई प्लस थीटा की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि कभी भी आपके पास आता है cos n पाई प्लस थीटा की बातें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लेप्लास पढ़ते हो या फिर यूनिट स्टेप फंक्शंस में आते हैं। जब ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे वहाँ भी कई जगह पर आपको, जब आप लिमिट भी पुट कर रहे होगे वहाँ भी आएंगे ऐसी चीज़ें। तो बेटर होगा कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो बीच में आएंगे आपको परेशान करेंगे, उससे अच्छा है कि चीज़ों को एक बार समझ लो कैसे करना कैसे है। cos n पाई प्लस थीटा की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? cos n पाई प्लस थीटा तो होता क्या? -1 की पावर n cos थीटा होता है। जो कॉस है ये कॉस, ये जो हमारे पास थीटा है कॉस, और ये वाला जो भी थीटा, पाई को छोड़ देना, पाई को हाइड कर लेना, कॉस और ये थीटा एज इट इज़ रह जाएगा। ये हमारे पास कॉस और ये वाला थीटा एज इट इज़ रह जाएगा। बात आती है या -1 की पावर n मल्टीप्लाइड हो जाता है, -1 की पावर n मल्टीप्लाइड हो जाता है। अब आपको ये पता है कि -1 की पावर भाई साहब कुछ भी होगा, या तो ये -1 की पावर या तो +1 आएगी या तो -1 आएगी, क्योंकि आपको पता है या तो पावर हमारे पास इवन पावर होंगी या तो ऑड पावर होंगी। अब यही हमें काम करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अगर आप क्वेश्चंस में करने जा रहे हो, यहाँ जो n की वैल्यू है, अगर हमारे पास n की वैल्यू एक इवन नंबर होगा, इवन होगा तो पॉजिटिव बोलोगे और ऑड होगा तो नेगेटिव बोलोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, जैसा कि आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि कभी आपके पास ऐसे आते हैं, कॉस में पाई प्लस का थीटा आता है, पाई प्लस का थीटा आता है। सपोज करिए कॉस पाई प्लस थीटा आता है। मैंने क्या बताया कि आपका जो आंसर होगा ना, थीटा को पहले रहने देना, यहाँ पर मेन फोकस आपका पाई पे होना चाहिए। बाकी यहाँ पर थीटा लिखा हो, एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ ये पाई को देखो ध्यान से, जैसा कि आपको पता है पाई के आगे कोई भी कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। जब आपके पास ऐसे आता तो मैंने क्या बताया, -1 की पावर क्या बताया आपको, n बताया, और यहाँ पर n कितना है, n आपको पता है 1 है, कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1 है। तो यहाँ पर 1 रख दोगे, यहाँ पर cos और ये थीटा कॉपी कर लोगे तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि -1 की पावर 1, तो किसी भी नंबर की पावर आपको पता है कि 1 एक ऑड नंबर है, जब ऑड आएगा तो नेगेटिव लग जाएगा। अब ये कहोगे कि -1 होगा, -1 इंटू cos थीटा लिखोगे क्या? ऐसा लिखोगे? तो आपको ये पता तो होना चाहिए यार, किसी भी चीज़ के साथ अगर -1 मल्टीप्लाइड हो तो दिखाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर दिखाओ या ना दिखाओ, तो -1 को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का cos थीटा ही आएगा। समझ रहे हो? माइनस का cos थीटा ही आएगा। देख सकते हो यहाँ पर -1 का cos के थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का cos थीटा ही आएगा ना। ठीक, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास कभी देखो ऐसा आता है तो यहाँ पर 2 पाई प्लस थीटा आता है, 2 पाई प्लस थीटा आता है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशंस होंगी, cos 2 पाई प्लस थीटा जब आएगा तो आपको पता है यहाँ पर कैसे नंबर है, यहाँ पर इवन पाई है। कैसा है? इवन है। तो आपको पता होगा कि -1 की पावर जब फिर से करोगे, यहाँ पर 2 रखोगे, 2 रखोगे तो बताओ क्या होगा, cos थीटा फिर से लिखना है, तो फिर से -1 की पावर 2 एक इवन नंबर है, तो मेरे पास प्लस का 1 आएगा और यहाँ पर इंटू में cos थीटा आएगा। अब 1 का cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर एज इट इज़ ही रहेगा, तो cos थीटा ही रहेगा। तो हमने यही बताया कि कभी भी आपके साथ जो यहाँ पर पाई के साथ अगर ऑड मल्टीप्लाइड हो, ऑड नंबर हो, ठीक है, तो प्लस माइनस का आएगा, ऑड है तो नेगेटिव ध्यान रखना।
ऑड है तो ऑन याद कर सकते हो, ऑड, ऑड से ऑड आएगा तो निगेटिव, इवन आएगा तो पॉजिटिव, ठीक है, इवन आएगा तो पॉजिटिव, ऑड आएगा तो निगेटिव, ठीक है, समझ में आ रही होंगी, ऑड आएगा तो निगेटिव, इवन आएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना, कभी भी आपके पास आते हैं ऐसी चीज़ें तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले कॉस पाई प्लस थीटा आता है तो कुछ नहीं करना है, देखना है कि पाई के आगे +1 है या -1। देखा कि आपने यार भाई साहब ये 1 है, आप कोफिशिएंट तो देख सकते हो, अगर 1 है तो आपको पता ऑड है, ऑड आएगा तो क्या मैंने बताया, ऑड आएगा तो आप क्या दोगे, निगेटिव, ऑड आएगा तो क्या दोगे, निगेटिव। तो यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, ऑड आएगा तो निगेटिव दे देना, और इवन आएगा तो क्या बोल दोगे, इवन आएगा तो पॉजिटिव बोल दोगे। समझ में आ रहा है, ऑड आएगा तो निगेटिव और इवन आएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं करना है, देखो मैंने क्या, कॉस पाई प्लस थीटा है, 1 पाई है आपको पता है, तो एक ही है, तो यहाँ पर क्या लिख देना, केवल कुछ नहीं है, 1 है तो सिंपली ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस लगा देना, बस ऑड आएगा माइनस, बाकी कॉस और ये थीटा एज इट इज रहने वाला है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा की बात करेंगे तो 2 आपको पता है कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर आएगा तो क्या बोलोगे, इवन नंबर अगर आ रहा तो इवन आएगा तो पॉजिटिव, फिर से कुछ नहीं, कॉस और थीटा को रखो और आगे बस पॉजिटिव लगा दो, बस काम खत्म। तो सेम काम यहाँ भी करना, कॉस 3 पाई प्लस थीटा बोला करता है कुछ भी ऐसा, तो फिर क्या करना है, 3 लिखना है, 3 आपको पता है एक ऑड नंबर है, ऑड आएगा तो निगेटिव, निगेटिव लगा देना, बाकी कॉस ये थीटा एज इट इज रहने वाला है। सेम काम, यही सेम प्रोसीजर्स साइन के साथ इम्प्लीमेंट करना है, सेम फॉर्मूला है। जब कॉस n पाई प्लस थीटा था तो -1 की पावर n कॉस थीटा था, कॉस था तो कॉस ही थीटा मल्टीप्लाइड में था, साइन n पाई प्लस थीटा होगा तो -1 की पावर n साइन थीटा मल्टीप्लाइड में है। फॉर्मूला को इजीली रिमेंबर कर सकते हो, कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है। साइन n पाई प्लस थीटा होगा तो -1 की पावर n साइन थीटा होगा। मैं आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, आपको लॉजिक भी बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो, यार भाई अगर कॉस के साथ ऑड पाई आता है तो ऑड आएगा तो नेगेटिव बस आगे पुट कर देना, बाकी कॉस और ये वाला थीटा एज इट इज। साइन में भी सेम काम करना है, सेम काम साइन में भी करना, ऑड आएगा तो नेगेटिव, इवन आएगा तो पॉजिटिव, ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का साइन थीटा। क्योंकि यहाँ 2 पाई है तो 2 पाई जब होगा तो 2 आपको पता है कि इवन नंबर है, तो फिर से पॉजिटिव पुट कर देना है और ये साइन और थीटा एज इट इज लिख देना है। आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आई होंगी। फिर भी आपको लगता है किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको लगता है नोट करना है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ उसको अच्छे से, आप नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। ठीक है, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ले लिया जी आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर ले लिया तो दैट्स गुड। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आई होंगी। फिर भी आपको लगता कोई प्रॉब्लम्स या क्वेरी होंगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।